और जब गुजरात से कोई फैसला आता है निश्चित रूप से लगता है कि कहीं ना कहीं अडानी जी हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी को डराने और धमकाने का सवाल है, वो इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। जिस तरह से लोग न्यायालय में जा कर के एक ही मामले में 5-5 जगहों पर मुकदमा दायर करते हैं, उससे स्पष्ट है कि आप किसी एन के एन प्रकार उनके जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसको ध्वस्त करना चाहते हैं। वरना यही मामला गुजरात में, यही मामला बिहार में, यही मामला मुंबई में, यही मामला झारखंड में। सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा मिलने के बाद झारखंड कांग्रेस जो है काफ़ी गुस्से में है। सदन के भीतर भी कांग्रेसी विधायकों ने सदन में बेल में जाकर के हंगामा किया और 2 बार सदन को स्थगित करना पड़ा। विधानसभा परिसर में इस वक्त हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर। ठाकुर जी, ये जो राहुल गांधी को सज़ा सुनाई गई है सूरत कोर्ट से, इसको आप कैसे देख रहे हैं? पार्टी कैसे देख रही है? देखिए, हम ये देख रहे हैं कि लगातार इस तरह का एक प्रयास किया जा रहा था कि राहुल गांधी जी की आवाज़ को कुंद किया जाए। अब ये एक मामला चल रहा था, इसमें न्यायालय ने एक न्याय प्रक्रिया के तहत एक सजा सुनाने का काम किया है। लेकिन हम ये मानते हैं कि पिछले 5-6 वर्षों से ये मामला चल रहा था और जब सदन में एक प्रयास शुरू हुआ कि आदरणीय राहुल गांधी जी को बोलने नहीं देना है, और उस क्रम में जब ये कोई ये फैसला आता है और उसमें जब लॉ मिनिस्टर का तुरंत से त्वरित गति से उनकी प्रक्रिया आती है, प्रतिक्रिया, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। हम लोग उच्च अदालत में जाएंगे और अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। जहाँ तक आदरणीय राहुल गांधी जी को डराने और धमकाने का सवाल है, वो इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। उनके नाना आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी 9 वर्षों तक की उनको सजा हुई थी। इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद राजीव गांधी जी आए, राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई। उसके बाद सोनिया गांधी जी आई, राहुल गांधी जी। तो डरने की बात नहीं है। ये इस तरह के कुत्सित प्रयास होते रहेंगे और जिस तरह से लोग न्यायालय में जा कर के एक ही मामले में 5-5 जगहों पर मुकदमा दायर करते हैं, उससे स्पष्ट है कि आप किसी एन के एन प्रकार उनके जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसको ध्वस्त करना चाहते हैं। वरना यही मामला गुजरात में, यही मामला बिहार में, यही मामला मुंबई में, यही मामला झारखंड में। तो ये तो एक सुनियोजित आपको क्या लग रहा है, ये जिस तरीके से राहुल गांधी अडानी पे लगातार हमलावर थे, संसद में जिस तरीके से अपनी बातें रख रहे थे, लगातार इस बार समय भी मांग रहे थे कि संसद के भीतर अपनी पक्ष रखेंगे, तो क्या इन सब चीज़ों को जोड़ करके आप लोग देख रहे हैं? देखिए, जो आपको लग रहा है, जो पूरे देश को लग रहा है, वही हमें भी लग रहा है। हम लोग जानते हैं जिस तरह से लगातार आप पूरे देश में हम लोग अडानी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और जब गुजरात से कोई फैसला आता है निश्चित रूप से लगता है कि कहीं ना कहीं अडानी जी हैं। बीजेपी बोल रही है कि भाई इसमें बाकियों की क्या भूमिका है? तो कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया। नहीं, ये इसमें ठीक है, कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है। कौन लोग कर रहे थे मुकदमा करने का? क्या ये तरीका है कि पूरे देश में करते रहो? तो ये सब एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है, और जब भी कोई परंपरा की शुरुआत होती है तो उसका अंत वैसे ही लोगों पे जाता है। इसलिए जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये कतई ठीक नहीं है कि एक मामले को लेकर के 10 जगह ये हो। सारी जगहों की सुनवाई एक जगह होनी चाहिए। ऐसे समय में जब कांग्रेस जो है काफ़ी संघर्ष कर रही है, तब जो कि कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, उनको अगर ये सज़ा बरकरार, जो सज़ा आज सुनाया गया, अगर बरकरार रह जाता है तो वो चुनाव लड़ने से भी दूर हो जाएंगे। तो क्या कांग्रेस जो है काफ़ी उसको नुकसान होना है? कांग्रेस सदमे में है इस चीज़ को? नहीं, देखिए, ये तो विपक्ष के लोग कहेंगे और वो इसी तरह की बात करके कहीं ना कहीं कांग्रेस को पीछे धकेलना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि राहुल गांधी जी ने कभी कहा क्या कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? राहुल जी कभी आपको जब भी होता है तो लगातार आप देखते हैं वो पूरे विपक्ष की आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास करते हैं। अब उस आवाज़ को कुंद करना है तो वो आवाज़ कुंद नहीं होगी। ये जरूरी नहीं कि हर बात लोकसभा और राज्यसभा में कही जाए, विधानसभा में कही जाए। हम तो सड़क पर हैं, सड़क से अपनी बात को उठाते रहते हैं ना।
मैं समझता हूँ उस बात को ज़्यादा आप लोग तवज्जो देते हैं जो बजाय सदन के। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। राजेश ठाकुर को आप सुन रहे थे, जो ये बोल रहे हैं कि भले ही राहुल गांधी को संसद में जाने से रोकने के लिए यह प्रयास हो, लेकिन सड़क पे जो कांग्रेस की लड़ाई है लोकतंत्र के पक्ष में, वो जारी रहेगी। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in